मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 6 अगस्त। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14। आपका विषय है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं। तो बच्चों ये आपका इंग्लिश का ही है। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, डीओई हिंदी में ही लिखकर भेजता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन। तो हमारा क्या है, पावर शेयरिंग। हमने वर्कशीट नंबर 13 में क्या देखा था, वर्कशीट नंबर 13 में हमने देखा था कि बेल्जियम में किस तरीके से, जिन बच्चों ने वर्कशीट नंबर 13 नहीं देखी है एक बार देख लीजिए तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो बेल्जियम में हमने ये देखा था कि विलोनिया और फ्लेमिश रीजन में अलग अलग फ्रेंच और डच परसेंट के लोग रहते थे। तो उन लोगों में तनाव था कि भाई हमें शक्ति सेंटर में कम मिल रही है, कैपिटल में कम मिल रही है। तो उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सुलझा लिया था। कैसे? शक्ति का बंटवारा करके, शक्ति में साझेदारी करके। तो आज हम एक और कंट्री जो कि श्रीलंका है उसका एग्जाम्पल। तो हम श्रीलंका की बात कर रहे थे, तो पहले हम देख लेते हैं श्रीलंका है कहाँ पर। देखिए ये भारत का मैप है और ये छोटा सा यहाँ पर श्रीलंका है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पर्ल स्ट्रेट है। तो ये पर्ल स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट क्या होते हैं, ये भी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर हमारा अंडमान एंड निकोबार है और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो चलिए अपने लेक्चर में चलते हैं। एक बार मैं आपको श्रीलंका का भी मैप दिखा देती हूँ। तो ये देखिए श्रीलंका मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है इस मैप को, वैसे बहुत छोटा सा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया से किस तरीके से थोड़ी ही दूरी पर ये है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपना। तो बच्चों जो श्रीलंका है वो आइलैंड नेशन है। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो देश होता है उसको आइलैंड नेशन बोलते हैं, या फिर जो जमीन चारों तरफ से पानी से घिरी हो, ठीक है, उसको आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंट्री है, ये एक आइलैंड नेशन है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और यहाँ पे वेस्ट में गुजरात है, और ये इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे कहाँ पर है, यहाँ साउथ में है ना, साउथर्न कोस्ट, ये हमारा साउथ कोस्ट है क्योंकि यहाँ पे साउथ है, साउथर्न कोस्ट से ये अटैच है। ठीक है, इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन है। छोटा सा है, हमारी एक स्टेट के जितना है। लाइक अनदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, जैसे कि बाकी साउथ एशिया रीजन्स हैं उनमें अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो इस कंट्री में भी क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो इसका इथनिक कंपोजिशन, जैसे कि हमने जाना था पिछले लेक्चर में कि जो बेल्जियम था, बेल्जियम में डच लोग थे, ठीक है, फ्रेंच लोग थे जो डच भाषा बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो जर्मन भी बोलते थे, कुछ 1% समथिंग। तो सेम इसी तरीके से डाइवर्स यहाँ पे सिन्हेला जो है, ठीक है, सिन्हेला जो है वो 74% है। श्रीलंकन तमिल्स जो है वो 11.1% है, और इंडियन तमिल थोड़े और भी कम है 1.2, और मुस्लिम्स जो है 9.3% है। और ये परसेंट आपको याद रखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में जब आप इथनिक कंपोजिशन लिखोगे तो आपको याद करना होगा। अब ये बात करते हैं कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। तो अगर मैं क्विज में आपसे पूछूं कि श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये इंडिपेंडेंस, इसको अपनी आजादी कब मिली थी, तो इसको मिली थी 1948 में। ठीक है, द लीडर्स ऑफ सिन्हेला कम्युनिटी सो टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। तो जैसे क्योंकि यहाँ पर देखिए 74% जब पॉपुलेशन ये लोग हैं, सिन्हेलाज हैं, तो ये वोट करेंगे। मान लो कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो ये जो भी गवर्नमेंट चुनी जाएगी इन्हीं की वजह से चुनी जाएगी क्योंकि ये लोग ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में जो ट्राइबल लोग होते हैं, ट्राइबल ज्यादा है, ठीक है ना, और आप लोग बहुत कम हो, हिंदू भी 1% है, मुस्लिम भी 1%, तो जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, वो आपके 80% है। चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो, लेकिन जो लोग 80% हो गए, वो जिसको वोट देंगे वही जीतेगा। तो सेम इसी तरीके से जब भी गवर्नमेंट बनती तो इन्हीं की गवर्नमेंट बनती, जो भी डेमोक्रेटिकली ही इलेक्टेड होती थी। आई होप अब तक आपको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का पता लग गया होगा क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बहुत इसके बारे में पढ़ा है। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपके बने हुए हैं। तो देखिए, एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजिटोरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हेला सुप्रीमेसी। तो वो क्या करते थे, वो जो भी गवर्नमेंट आती थी उस पे अपना आधिपत्य एक तरह से सुप्रीम अपने आप को दिखाते थे, और जो भी उनके फैसले होते थे वो मनवा लेते थे गवर्नमेंट से। तो एक 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट आया, ठीक है, एक्ट एक कानून की तरह होता है। तो बच्चों देखो क्या होता है, जब कोई भी चीज जैसे
फॉर एग्जाम्पल अगर अभी जो है कि दहेज प्रथा बंद है, डावरी जो है बंद है, तो अभी गवर्नमेंट कहे कि भाई डावरी हम अलाउड कर देते हैं, ठीक है ना, तो पहले तो प्रस्ताव आएगा, जब प्रस्ताव आएगा तो वो बिल कहलाएगा, और जब वो पास हो जाएगा कि ओके है भाई, पास हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे डाउरी बहुत बुरी बात होती है, लेकिन जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि डाउरी ऑलरेडी क्या है हमारी अभी बैन है, तो इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है। तो सिनेलाज ने क्या किया कि भाई जो उनकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी, ठीक है, अपनी ही लैंग्वेज को ऑफिशियल ऑर्गेनाइज कर दिया। अब फॉर एग्जांपल आपकी जैसे अभी इंग्लिश भी हम बोलते हैं, हिंदी भी हमारी भाषा है, अलग अलग भाषा में एग्जाम्स दे सकते हैं लोग, गुजराती भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, अलग अलग भाषा में सब लोग एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो सिनेलाज थे ना, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, तो उन्होंने एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया, तो जो तमिल लैंग्वेजेस थी उनको डिसरिगार्ड किया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, उनको इतना भाव नहीं दिया। तो स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म, और ऊपर से एक और सबसे बड़ा गलत कदम कि जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी धर्म क्या है, स्टेट से प्रमोटेड नहीं होता है, कोई भी धर्म सरकार प्रमोट नहीं करती है कि हाँ भाई, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दिया, ठीक है। सिनेलाज एप्लीकेंट, यानी कि अब आप सोच के देखो कि भाई एक पर्सन हमारी कंट्री में चाहे हिंदू अप्लाई करता है, मुस्लिम अप्लाई करता है, क्रिश्चियन अप्लाई करता है, अगर उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है तो उसको जॉब भी मिल जाती है और उसको स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि प्रेफरेंस दे दी यूनिवर्सिटी में, पोजीशन में, जॉब में भी और यूनिवर्सिटी के एडमिशन में भी। तो देखो कितना गलत हो रहा था। तो डेफिनेटली इनके बीच में जो तनाव होना बनता ही था। तो इन सभी मेजर्स कमिंग वन आफ्टर, और ये एक के बाद आते ही जा रहे थे, तो इसलिए ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। इसने क्या की, एलिनेशन यानी कि बेगानेपन की, वो लोग ऐसे महसूस करने लगे जो तमिल से कि भाई हम तो श्रीलंकन तमिल्स की बात हो रही है यहाँ पे, हम तो यहाँ पर बेगाने हैं, हम इस कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन हमारा तो कोई मतलब कुछ ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। तो फिर ऐसा होता है ना, उनके बीच में डिस्ट्रेस पैदा होना स्टार्ट हुआ। तो फिर होता है ना कि लोग डिफरेंट रूट अपना लेते हैं। तो इस तरीके से जो दो कम्युनिटी थी आपस में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, इनके झगड़े होने लगे। फिर जो ये सिचुएशन थी सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। तो बच्चों सिविल वॉर क्या होता है, देखो एक तो वॉर होता है कि हमारा दूसरे देश के साथ ही युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो वो नॉर्मल वॉर होता है। अब सिविल वॉर क्या होता है, अपनी ही कंट्री में अपने ही लोग क्या हो जाते हैं, बगावत पर उतर आते हैं और सरकार के खिलाफ अपना एक तरह से वॉर घोषित कर देते हैं। सरकार को अलग अलग एक तरह से हिंसात्मक एक्टिविटी करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तो अब सिविल वॉर क्या होता है, वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट, ठीक है, वॉयलेंट मतलब हिंसा वाला, जिसमें मार पीट मार काट हो, बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस। दो ग्रुप्स के बीच में हो रहा है और इतना इंटेंस हो जाता है कि ये युद्ध की तरह ही दिखाई पड़ता है। अब मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जैसे मेजोरिटी जो है, बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे, यानी कि एक बिलीव होता है कि भाई हम तो 74% हैं और हम ही कंट्री को एक इस राज करेंगे इस पर, ठीक है ना। और जो बेचारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी जो जरूरतें हैं उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, उनको देखा ही नहीं जाएगा। तो ये होता है मेजोरिटेरियनिज्म। तो ये पूरी सिचुएशन श्रीलंका में चल रही थी। आगे ही भी हम देखेंगे कि क्या होता है इसमें। तो आज का आपको समझाने का क्या था, आज को देखो बहुत थोड़ा याद करना होता है बेटा, डेली आपका बहुत कम काम आता है। तो साथ के साथ पढ़ लोगे, एक बार समझ भी लोगे तो वो भी इनफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने ये देखा, क्या क्या देखा हमने, एक तो भाई एक ये आइलैंड नेशन है, दूसरा यहाँ की जो पॉपुलेशन है डाइवर्स है, तीसरा यहाँ पे जो इथनिक जो अलग अलग सेनेला सबसे ज्यादा है, तो वो लोग अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करते थे। ऊपर से स्टेट भी जो सरकार बनी वो भी उनको सपोर्ट करने लगी कि भाई उनकी लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया, उनके धर्म को भी बढ़ावा दिया और उनको जॉब में भी प्रेफरेंस दी जाने लगी। इससे जो दूसरा ग्रुप था उसमें डिस्ट्रस्ट की भावना होने लगी और कन्फ्लिक्ट होने लगा। तो ये सारा का सारा आपका आज का टॉपिक था। तो अभी देखिए जिस तरीके से हमने बेल्जियम का पढ़ा, हमने अपनी कंट्री का पढ़ा कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जैसे गांधी जी का पिछले हमने उसमें पढ़ा था कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कह दिया था कि भाई मैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो नहीं होने दूंगा, जो SC ST और अदर ग्रुप्स हैं उनके लिए हम एक ही कंट्री रहेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था कि यहाँ की गवर्नमेंट ने एक ग्रुप को ज्यादा बढ़ावा दिया, तो एक तरह से गलत हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो आपने बेल्जियम का देखा, तो बेल्जियम ने क्या किया, पावर शेयर कर दी।
दोनों खुश हो गए। पिछले लेक्चर प्लीज देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है, जो लोग नए जुड़े हैं एक बार वर्कशीट नंबर 13 देख लीजिए, और जो कि आपकी सोशल साइंस की होगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है तो आप दोनों में देख सकते हैं। तो वाई वर तमिल, अब हम क्वेश्चन करेंगे वाई वर द तमिल्स इन श्रीलंका हैविंग द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन होता है बेगानापन या फिर अलगाववाद, कि भाई हम तो अलग थलग पड़े हैं, हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वाई वर द तमिल्स इन श्रीलंका हैविंग द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। जो श्रीलंका में जो तमिल्स थे उनको ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अलग थलग पड़े हैं, बेगानापन है, उनकी कोई ध्यान नहीं रख रहा है। इससे ऐसा इसलिए लग रहा था कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने एडॉप्ट किए थे, ठीक है, ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिनेला सुप्रीमेसी, यानी कि सिनेला को सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कुछ मेजर्स लिए थे, कुछ स्टेप लिए थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिन्हेला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म, सिन्हेला एप्लीकेंट्स वर प्रेफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। दैट्स व्हाई इट क्रिएटेड फीलिंग ऑफ एलिनेशन इन तमिल्स इन श्रीलंका। तो इसने एक एलिनेशन की, एक अलगाववाद की फीलिंग को क्रिएट किया, ठीक है। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, हाउ डज इट हार्म एनी कंट्री। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है और ये किस तरीके से एक कंट्री के लिए हार्मफुल है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो बच्चों देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है। तो मेजोरिटेरियनिज्म आपको कहाँ से करना है, यहाँ से आपको मेजोरिटेरियनिज्म यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है कि मेजोरिटेरियनिज्म है क्या, यहाँ से आपको फर्स्ट पार्ट कर लेना है क्वेश्चन का, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख देनी है। ओके, तो अब बाकी जो सेकंड पार्ट है वो कह रहे हैं कि हार्मफुल क्यों है। बाय अवॉइडिंग नीड्स ऑफ वन सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी एंड गिविंग प्रायोरिटी टू अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्रिएट टेंशंस, डिस्ट्रेस एंड एलिनेशन अमंग पीपल ऑफ माइनॉरिटी सेक्शन। क्या होगा कि अगर आप एक सेक्शन जो है सोसाइटी का उसको आप बढ़ावा दे रहे हो, दूसरे को आप डिस्करेज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, टेंशन बढ़ेंगी, डिस्ट्रेस बढ़ेंगी, और ये चीज अगर आपस के लोगों में ही ट्रस्ट नहीं होगा तो किसी भी देश के लिए ये चीज बुरी है ना। इट सून लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर, ये बहुत जल्दी ही सिविल वॉर की तरफ लेकर जाएगा कंट्री को। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि कहाँ हुआ, श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका गवर्नमेंट ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, प्रोविजन दिए किसको, मेजोरिटी सिन्हेलास को, विच लीड्स टू सिविल वॉर इन द श्रीलंका। ये हमारा एग्जाम्पल भी हो गया क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल भी पूछा हुआ था। उन्होंने बोला था ना कि आपने रीजन भी दो कि ऐसा, ये तीनों पार्ट हो गए हमारे इसके। तो हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। अब मैंने इस तरीके से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आप लोगों को राइटिंग समझ नहीं आ रही थी। सो अब आप बता सकते हैं कि अब ओके है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू वर आस्क्ड टू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग पीस इन श्रीलंका। अगर आपको कहा जाए कि भाई श्रीलंका में शांति लेकर आनी है तो कुछ सुझाव दीजिए, तो आप सजेशंस क्या देंगे। तो जैसे हमने बेल्जियम में देखा था कि भाई पावर शेयर करके वो लोग, उन्होंने एक सॉल्यूशन फाइंड कर लिया था। आई वांट टू सजेस्ट पावर शेयरिंग एज अ सॉल्यूशन बिकॉज इट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड बेल्जियम प्रिटी वेल। इंडिया और बेल्जियम की प्रॉब्लम जैसे हमने पावर शेयर की हुई है स्टेट्स के साथ, डिफरेंट जो कम्युनिटी हैं उनके साथ, पंचायत लेवल पे भी लोकल नीड्स को एड्रेस किया हुआ है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आई सजेस्ट गवर्नमेंट शुड नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन। मैं सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को ना सपोर्ट करे जैसे कि इंडिया में है। लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक एथनिक सेक्शन, कम्युनिटी गवर्नमेंट शुड बी सेटअप। तो एक ऐसी गवर्नमेंट भी सेटअप की जानी चाहिए जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों की ज़रूरतों को क्या कर सके, सहमत कर सके, सेटिस्फाई कर सके, पूरा कर सके। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। अब आपको लिखना है राइट शॉर्ट नोट ऑन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो ये तो आपको सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कराने की जरूरत है नहीं। तो एथनिक कंपोजिशन में क्या है ये देखिए, इट हैज़ 74% ऑफ सिन्हेलास, यानी कि इतनी कंपोजिशन, यानी कि जो उनकी डाइवर्स आबादी है, जो उनकी डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग जाति के लोग वहाँ रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो हमें पूरा लिखना है इतनी कंपोजिशन में। 74% सिन्हेलास रहते हैं, 11.1% जो रहते हैं श्रीलंका तमिल्स रहते हैं, 1.2 ऑफ तमिल इंडियन रहते हैं और 9.3% मुस्लिम रहते हैं। तो ये पूरा इतनी कंपोजिशन है श्रीलंका का। तो ये थे हमारे चारों क्वेश्चन जो कि हमने आज कवर किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए आप लोग बोलते हो कि मैम एनसीईआरटी के चैप्टर करा दीजिए, तो बेटा आपके ये एनसीईआरटी के चैप्टर ही हो रहे हैं, DOE, ठीक है।
जो आपकी डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, वो क्या कर रहा है कि आपके चैप्टर्स में से ही जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको उठा के दे देता है। अब वो इम्पोर्टेंट चीजें, यानी कि हम पूरा चैप्टर पढ़ते तो आप पूरे चैप्टर में सब कुछ लिखा होता, तो अब ये हमारा काम, टीचर्स का काम रहेगा कि उसने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाकर दे दिए और हम आपको वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करें, जो कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। मैं कोशिश करती हूँ कि लेक्चर को जितना ज़्यादा इजी से इजी बनाया जा सके, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल्स भी और बहुत ऐसे लेती हूँ कि जो कि हमारी आसपास की सोसाइटी से ही एग्जाम्पल्स हों। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपकी काम की वीडियोस यहाँ पर बन रही हैं, तो यहाँ पर मैथ साइंस, आपका मैथ भी कवर हो रहा है, साइंस के सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, हिंदी इंग्लिश पूरे के पूरे आपके 6 से लेकर 10th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर वर्कशीट्स के थ्रू कवर हो रहे हैं। और जो ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसके लिए इंडिविजुअल वीडियो बननी है, तो वो भी बनाई जाती है। तो आप लोगों को लाइक करना है, प्लस संडे को हम लाइव आते हैं ताकि आप सब लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी बने। तो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिनको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आती या फिर महंगे ट्यूशन्स नहीं मिल पाते हैं। और यही PDF मैं शाम को 4 बजे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो जो लोग चाहे तो टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना। अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहीं से उतार सकते हैं पॉज करके वीडियो को। अदरवाइज शाम को 4 बजे मैं जूम एजुकेशन पे ये वाली जो आंसर्स वाली PDF है ये डाल दूंगी, सो दैट कि आप अपने आंसर्स को अच्छे से मैच कर सको। तो देखिए, मैंने आप लोगों को क्या करना है, शुरू में मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा आपको टॉपिक समझाता हूँ, ठीक है। टॉपिक समझाया, फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे, फिर क्वेश्चंस के बाद मैं आंसर्स आपको लिखवाती हूँ। और नॉर्मली कोई भी इंसान ऐसे ही करता है, ऐसा नहीं होता कि सीधे आंसर लिखवाना शुरू कर दे। तो आपको क्या करना है, जब मैंने टॉपिक समझा दिया ना, वहीं पे जहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर आपके पास हार्ड कॉपी में वर्कशीट है, आपके घर पर आपकी वर्कशीट है, तो वहीं पे स्टॉप कर दो, वीडियो को पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए, और फिर क्वेश्चंस को अपनी लैंग्वेज में लिख के देखो कि आपको आपके आंसर्स, तो इससे क्या होता है कि जो आपका माइंड है ना वो डेवलप होगा, ठीक है, उसको आंसर राइटिंग की स्किल आ जाएगी। तो इसलिए पॉज करके फिर बाद में मेरे आंसर्स लिखा करो कि हाँ आपके आंसर्स में और मेरे आंसर्स में कितना डिफरेंस है, और आपने इस तरीके के व्यू लिखे हैं। तो देखो बेटा, यही एक ऐसी एज होती है 9th से लेके 12th तक की, ये 4 साल हमारा पूरा जीवन डिसाइड कर देते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है, ठीक है। तो आई होप जो मैं चीजें बोलती हूँ वो आप लोगों को समझ में आती होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।